Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? This is new syllabus primary mathematics workbook 5B. चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल के अंदर हम रिव्यू के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। पेज नंबर 120 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें हमसे कहा गया इन ट्राइंगल AB is equals to 3 centimeter, BC is equals to 5 centimeter and angle ABC is equals to 107 डिग्रीज। दो साइड्स दी हैं और एक एंगल दिया हुआ है। स्केच द ट्राइंगल देन ड्रॉ इट। आपने पहले उसका एक छोटा सा स्केच बनाना है और फिर आपने उसको ड्रॉ कर देना है। तो देखते हैं पहले स्केच कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक ट्रायंगल है, उसकी साइड ए बी 3 सेंटीमीटर है, तो हम उसको बेस ले लेते हैं। ठीक है, हमने साइड ए बी ड्रॉ की और हमने उसको कहा कि ये 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, क्योंकि ये स्केच है तो इसके अंदर एग्जैक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। फिर उसके अंदर हमसे कहा इन्होंने कि लाइन बी सी आपके पास, यानी बी से स्टार्ट होने वाली जो लाइन है वो 5 सेंटीमीटर की है और उसी में इन्होंने हमसे ये भी कहा कि एंगल ए बी सी जो सेंटर वाला होता है वो एंगल की बात होती है, यानी कि ये वाला जो एंगल है आपके पास ये 107 यानी 90 डिग्री। अगर यहाँ पर एक एंगल इतना बनेगा तो 90 डिग्री है, तो कुछ यहाँ से वो बन रहा है कि वो थोड़ा सा 90 डिग्री से बाहर जाएगा क्योंकि 100 से भी ज़्यादा है। तो वो कितना है हमारे पास 107 डिग्रीज है। तो वो कुछ ऐसा होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, और इस लाइन बी सी की कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, और हमें यहाँ पर बताया कि ये 107 डिग्रीज़ है। तो आप बताइए कि एग्जैक्टली कैसा होगा ट्राइंगल, वो हमें ड्रॉ करके बता दीजिए। तो हमने एक रफली सा इसका स्केच यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको फेयर करके देखते हैं कि हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए आपको चाहिए एक अदद रूलर जिसके अंदर आपके पास सेंटीमीटर्स की यूनिट्स गिवन हो और दूसरा आपको चाहिए एक प्रोट्रैक्टर। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइन ए बी से जो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर्स। तो मैं यहाँ से ड्रॉ करती हूँ इसको और ये कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर्स तक मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ये हो गया मेरे पास ए बी ऑफ 3 सेंटीमीटर्स। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि हम प्रोट्रैक्टर लेंगे और उसके बाद उसको रखेंगे सेंटर बी पर कि हमारी जो लाइन ए बी है वो नीचे छुप जाए और ये सेंटर बी के ऊपर आ जाए। ठीक है, जब ये बी के ऊपर आ गया तो अब हमने क्या करना है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये लाइन है तो इसका ज़ीरो कहाँ है स्टूडेंट्स, ये रहा ज़ीरो। हम यहाँ से स्टार्ट करके जाएंगे और देखेंगे 107 हमारे पास कहाँ आ रहा है। तो ये 105 है, ये 106 और ये 107 है। ठीक है, यहाँ पर हमने अपने डॉटेड लाइन का डॉट बना दिया और उसके बाद हमें ये करना है कि हम इस डॉट से लेकर ये जो हमारे पास ये बी है, ठीक है, यहाँ तक हम ये इस लाइन को मिलाएंगे, लेकिन हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे बल्कि हम सबसे पहले इसको मेजर करेंगे कि ये 5 सेंटीमीटर्स कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको रखा, मैंने 6 सेंटीमीटर पर रख लिया ताकि मेरा ये डॉट से डॉट मिल जाए और मैं इसको 1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 1 2 3 4 5 ये मेरा 5 सेंटीमीटर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। वजह उसकी ये है कि मुझे 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। मैंने ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर इसको लेबल किया, ये यहाँ पर मैंने एंगल सी लेबल किया और मैंने जो ए सी की लाइन है उसको यहाँ पर जॉइन कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास जो एंगल आ रहा है ये कितना है 107 डिग्रीज और मुझे कुछ ऐसा ही ट्रायंगल बनाना था। मैंने पहले ही जब इसका स्केच बनाया था तो आपको बता दिया कि ये आपकी लाइन जो है वो थोड़ी सी स्लैंट क्यों होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पर इसका एंगल बनता है। अगर मैं ये बात करूँ तो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरह का डब्बा बन के और 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा 107 डिग्रीज होगा जो कि हमने बना लिया। अब हम बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और इसमें भी देखते हैं कि इन्होंने हमसे क्या कहा है। इन्होंने हमसे कहा है DEF इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब की दफ़ा हमें जो ट्राइंगल बनाना है दैट इज़ इक्विलेटरल। ठीक है, विथ साइड्स 6 सेंटीमीटर ईच। तो हम यहाँ पर पहले एक स्केच बना लेते हैं और डियर स्टूडेंट्स हमेशा जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसके अंदर हमारे पास हमेशा जो साइड्स होते हैं और जो एंगल्स होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक इस तरह का ट्राइंगल बना लेंगे जिसकी तीनों की साइड्स बराबर हैं, तीनों 6 सेंटीमीटर्स हैं। ठीक है, और ये ट्राइंगल का नाम क्या है DEF।
अब कैसे हम इसको एग्जैक्टली बनाएंगे इसका इमेज, तो हम इसको यहाँ पे सबसे पहले अपना बेस बना लेते हैं, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, हमने ये 6 सेंटीमीटर्स का बेस बना लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें पता होता है कि ये जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इसके अंदर हमारे पास तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्रीज़ के होते हैं, तीनों बराबर होंगे और 180 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो वो 60 बनता है। इसका मतलब है तीनों एंगल 60 डिग्री हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ये लेबल भी कर लीजिए साथ में कि आप यहाँ पर पहले एक एंगल 60 डिग्री मेजर कीजिए। ठीक है, आपने यहाँ पर सेंटर पे रखा, ठीक है, और 60 डिग्री जब मेजर किया तो वो कहीं यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स कि यहाँ से भी आपने एक 60 डिग्री बनाना है। ठीक है, और देखना है कि वो कहाँ पर आ रहा है, तो वो मेरा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब इसका करने से फ़ायदा क्या होगा, अब आप देखते जाइए कि हमारे पास ये जो लाइन बनेगी, अब ये देखिए दोनों मीट नहीं हो रही हैं, एक पॉइंट पर नहीं आ रही हैं, तो आपने एक ऐसी लाइन बनानी है जो थोड़ा सा आगे चली जाए। ठीक है, यहाँ से लेकर मैं इससे थोड़ा सा ऊपर तक लाइन बनाऊंगी, इससे क्या फ़ायदा होगा अभी देखिएगा। ठीक है, और यहाँ से भी लेकर मैंने थोड़ा सा ऊपर तक अपनी लाइन बनानी है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बनाया। जब मैंने थोड़ा सा ऊपर में लेके गई तो यहाँ पर ये सेंटर मीट हो गया। ठीक है, अब हम ज़रा इसको मेजर करके देख लेते हैं कि क्या ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो आप ये गौर से देखिए, हमारे पास ये खुद ब खुद 6 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई। ये देख सकते हैं आप, 6 आपको सेंटीमीटर नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से हम इसको भी मेजर करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, हमने एंगल्स की मदद से क्यों अपने ट्रायंगल को बनाया और हमने यहाँ पर सिर्फ लेंस को क्यों नहीं कंसिडर किया। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप सिर्फ ये वाली लाइन 6 सेंटीमीटर के बनाने के बाद ये वाली लाइन भी डायरेक्टली 6 सेंटीमीटर की बना लेते और एंगल को नहीं देखते, तो आपका ट्रायंगल कैसा बन सकता था। ये देखिए, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 6 सेंटीमीटर के ट्रायंगल के लिए। पहले मैं यहाँ पर एक बेस जो है ड्रॉ कर लेती हूँ 6 सेंटीमीटर्स की। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर कह देती हूँ ये DE है। अब मैं इसके बाद 6 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स उठाती हूँ और यूँ करके यहाँ से आप देख सकते हैं ये 6 सेंटीमीटर्स आ रहा है। मैं अपनी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, सॉरी ये 5 सेंटीमीटर्स है, ये 6 सेंटीमीटर्स है। मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं एक लाइन उठाती हूँ और यहाँ से अब मैं इसको ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ ज़रा यहाँ से। तो आप गौर से देखिए स्टूडेंट्स, आपको नज़र आएगा कि ये 7 सेंटीमीटर से भी बड़ा हो गया। एंगल कंसिडर ना करने का नुकसान ये होता है कि अगर आप रेंडमली कोई भी लेंथ के ऊपर जो है वो कहीं भी लाइन अगर आप ड्रॉ कर देते हैं तो वो आपकी लाइन एग्जैक्ट बराबर होने की वजह से, ना बराबर होने की वजह से वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और आपका जो ट्रायंगल है वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसलिए लास्ट में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 60 डिग्री एंगल कंसिडर करना पड़ेगा, और या फिर आपको जो एंगल गिवन है आपने उसी एंगल के ऊपर अपना ड्रॉ करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।